नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि पौष मास की पूर्णिमा कब है। 13 जनवरी को मनाना है कि 14 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत मानना है। भक्तों, इस बात को लेकर के सभी के मन में असमंजस बना है। कुछ लोग 14 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत मान रहे हैं, कुछ लोग 13 जनवरी को। आइए हम सभी विस्तार से चर्चा करते हैं। भक्तों, इस बार जो पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा का दान पुण्य, सत्यनारायण की कथा का जो पूर्णिमा है वह एक दिन ही है। वह है 13 जनवरी 2025 सोमवार को। भक्तों, पौष मास की जो पूर्णिमा है इसकी बहुत विशेष महिमा बताया गया है। पौष मास के पूर्णिमा से ही प्रयागराज में कुंभ का शाही स्नान प्रारंभ होगा। इसी दिन से कुंभ का पहला शाही स्नान है। इसी दिन से लोग कल्पवास प्राचीन काल में करते थे। पहले के समय में लोग कल्पवास के लिए जाते थे, अभी यह कम हो गया है। बहुत कम लोग ही कल्पवास के लिए जा पाते हैं। इस दिन सरोवर में, नदी में स्नान करने की बहुत विशेष महिमा है। इस दिन सारे नदियों के जल को गंगा जल के समान बताया गया है। यदि आप किसी भी नदी में स्नान करते हैं तो वह गंगा जी में स्नान करने के बराबर फल देता है। इस दिन नदी में स्नान करना चाहिए और नदी में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में आप जिस जल से स्नान करते हैं उस जल के अंदर गंगा जल मिला दीजिए और कुसा डाल दीजिए। इससे स्नान कीजिए तो आपको नदियों में, गंगा जी में स्नान करने के बराबर फल मिलेगा। भक्तों, अमावस्या पितरों को प्रिय है, उसी प्रकार से जो पूर्णिमा है वह देवताओं को प्रिय है। पूर्णिमा देवताओं का दिन है, अमावस्या पितरों का दिन है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। और इस बार 13 जनवरी 2025 सोमवार को पूर्णिमा के साथ में आर्द्रा नक्षत्र भी है। इसकी बहुत विशेष महिमा है। आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, कितनी बड़ी महिमा है आर्द्रा नक्षत्र की। भक्तों, पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आपके कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपको हर एक पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और शाम को चंद्रोदय जब होता है तो गाय के कच्चा दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे चंद्रजन जितनी पीड़ा है, जितनी तकलीफें है, वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा सभी के खराब होते हैं। सभी के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का जो रोल होता है वह 65% होता है। और सभी के कुंडली में प्रायः सूर्य और चंद्रमा खराब मिलते हैं। कारण क्या है? यदि आप रात को देर तक जगते हैं तो इससे चंद्रमा खराब हो जाता है। और प्रातः काल आप देर तक सोते हैं, सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं, तो इससे सूर्य खराब हो जाता है। तो आपके कुंडली में चंद्रमा का बलि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चंद्र है, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। और चंद्र पावरफुल रहेगा तो मन से आप मजबूत रहेंगे, और मन से मजबूत रहेंगे तो कितना भी कठिन काम होगा उसको आप सरलता, सहजता से कर लेंगे। भक्तों, 32 पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। माताओं को अपनी संतान की रक्षा के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जो माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करती है उसकी संतान कभी भी अपमृत्यु को नहीं प्राप्त होती है। उसका सुहाग अटल रहता है, उसका कोख अटल रहता है। क्योंकि इससे आपके पति के आयुष्य में भी वृद्धि होती है और संतान के भी आयुष्य में वृद्धि होती है। तो हो सके तो 32 पूर्णिमा का व्रत कर लेना चाहिए जीवन में एक बार सभी माताओं को। पूर्णिमा के दिन पीपल स्पर्श करने की बहुत विशेष महिमा है। पीपल में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए प्रातःकाल विष्णु भगवान के नाम से, और एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए। सायंकाल भी आपको एक विष्णु भगवान के नाम से पीपल में दीपक जलाना चाहिए। और सायंकाल पीपल वृक्ष के पास दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दीपक जला करके अपने पूर्वजों को, पितरों को अर्पण करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अनंत गुना फल देता है। इसकी बहुत विशेष महिमा है। क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान नारायण सत्य स्वरूप हैं, और जो सत्यनारायण की कथा है वह कल्प वृक्ष के भांति है, सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो हर एक पूर्णिमा को आप ब्राह्मण से कथा करावें तो अति श्रेष्ठ है। इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता है। अगर ब्राह्मण से नहीं करा रहे हैं तो कम से कम कथा के 5 अध्याय आप पढ़ लीजिए अथवा सुन लीजिए। कथा की बहुत विशेष महिमा पूर्णिमा में बढ़ जाती है। पूर्णिमा में कथा अनंत गुना फल देता है सत्यनारायण की। तो यह कथा भी आप लोग को करना चाहिए। भक्तों, अपने पूर्वजों और पितरों के लिए पूर्णिमा के दिन तर्पण करावें, ब्राह्मण भोजन करावें। इससे पूर्वजों की, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए, मिश्री का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर का भोग भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए।
खीर का प्रसाद भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। और आपके कुंडली में यदि चंद्रमा खराब है तो या तो दूध नहीं तो खीर बना करके चंद्र की रोशनी में रात भर वह खीर को रख दीजिए और प्रातः काल परिवार के सभी लोग खाइए। इससे आपके परिवार के जितने लोगों का चंद्रमा खराब होगा सभी के कुंडली का बिगड़ा हुआ चंद्रमा शुभ फल देने लगेगा। और हो सके तो हर एक पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र के सामने कुछ देर खड़े रहें अथवा बैठे। इससे चंद्रजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पागलपन का व्यक्ति शिकार हो गया है तो उससे उसको मुक्ति मिलेगी। डिप्रेशन से उसे शांति प्राप्त होगी। यह उपाय आपको करना चाहिए। तो जो पौष पूर्णिमा है वह 13 जनवरी 2025 सोमवार को ही है। इसी दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना है। इसी दिन स्नान, दान, जप, तप, साधना सब कुछ करना है। भक्तों, यह पूर्णिमा के ऊपर वीडियो था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।